अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आप सीखने जा रहे हैं एनिमल किंगडम। इसके अंदर हम इनवर्टिब्रेट्स के बारे में आपको सिखा देंगे। इनवर्टिब्रेट्स क्या है? इनवर्टिब्रेट्स यानी बग़ैर हड्डी वाले जानवर। इनवर्टिब्रेट्स में रीढ़ की हड्डी नहीं होती। 1 मिलियन से ज़्यादा इनकी नस्लें मौजूद है। 98% से भी अबव इनकी तादाद है। जितने भी इनवर्टिब्रेट्स हैं उनको तकरीबन 32 फाइलम्स में तकसीम की गई है। फाइलम्स यानी स्मॉल ग्रुप्स। इससे पहले आपने पढ़ा था 5 किंगडम्स के अंदर एनिमल किंगडम पढ़ा। फिर एनिमल किंगडम के अंदर आपने सीखा वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स फाइलम्स हैं। फिर इनके अंदर सब फाइलम्स होते हैं 32 इनवर्टिब्रेट्स में। लेकिन उन 32 फाइलम्स में से आप सीखेंगे सिर्फ 6 फाइलम्स के हवाले से इस वीडियो के अंदर। अब आते हैं बारी बारी उन फाइलम्स को सीखते हैं। पहला फाइलम है प्रोटोज़ोआ। ये पहला ग्रुप है इनवर्टिब्रेट्स का। प्रोटोज़ोआ ये इस ग्रुप में ऐसे जानदारों को रखी गई है जो कि यूनिसेलुलर हो, यानी एक खुलिये से उनका जिस्म बना हो, और इनको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप के ज़रिए से देख सकते हैं। बाज़ ऐसे प्रोटोज़ोआ होते हैं जो कि मददगार साबित होते हैं, क्योंकि ये प्रोटोज़ोआ जो है नुकसानदा बैक्टीरिया को खाते हैं। लेकिन बाज़ प्रोटोज़ोआ नुकसानदा होते हैं ख़ुद, क्योंकि उनकी वजह से मुख्तलिफ़ बीमारियां हम लोगों में मुंतकिल होते हैं। अच्छा, सामने इसकी एग्जांपल दिखाई जा रही है। अमेबा प्रोटोज़ोआ के ग्रुप में रखी गई है क्योंकि ये यूनिसेलुलर है, यानी इनका जिस्म एक खुलिये का बना है। इसके अलावा यूग्लिना, ये भी यूनिसेलुलर जानदारों में शामिल है, प्रोटोज़ोआ ग्रुप में है। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोटोज़ोआ मौजूद होते हैं रोए ज़मीन पर, जो यहाँ मेंशन नहीं की जा रही वक्त कम होने की वजह से। आगे बढ़ते हैं दूसरे फाइलम की तरफ, जो क्या है एनालिडा। एनालिडा फाइलम के अंदर ऐसे जानदारों को रखी गई है जिनका जिस्म सेगमेंटेड होते हैं, सेगमेंट्स पर मुश्तमिल होता है, यानी क़ित्तादार टुकड़ों पर मुश्तमिल है, यानी जिस्म मुख्तलिफ़ टुकड़ों में बटा हुआ है। अच्छा, इनके अंदरूनी हिस्से जिस्म के इंतहाई मज़बूत होते हैं। इसके अलावा एनालिडा वाले ग्रुप में जितने भी जानदार हैं उनमें लिम्स नहीं होते, यानी बाजू और टांगे नहीं होते। अब आपको एग्जांपल दिखाई जा रही है। पहला है अर्थवर्म्स यानी केचुए। इसके अलावा लीचेस, ये भी एनालिडा में शामिल है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तीसरे फाइलम की जानिब, जो कि है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा, इसके अंदर तमाम ऐसे जानदारों को रखी गई है जो कि मैरीन है, यानी पानी में रहते हैं। अमूमन ये समंदरों में मौजूद होते हैं। इनके जिस्म के ऊपर आर्म्स होते हैं और जिस्म के ऊपर स्पाइंस मौजूद होते हैं, यानी कांटे, जो कि जिस्म के दरमियान से बाहर की तरफ निकली हुई होती है। अच्छा, अब हम आपको दिखा देंगे इनके एग्जांपल्स। इकाइनोडर्मेटा में स्टारफिश को रखा गया है। इसके अलावा इस ग्रुप के अंदर सी अर्चिन को भी रखी गई है, जो कि सामने आपको दिखाई जा रही है, जिसके जिस्म के ऊपर स्पाइंस मौजूद है, यानी कांटे। ये ऊपर से अगर हम देखें तो इस तरह नज़र आते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं चौथे फाइलम की जानिब, जो कि है क्रस्टेशियंस। लेकिन इस पे जाने से पहले एक लफ्ज़ मैं आपके लिए वाज़ेह करती जाऊँ, आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स हम ऐसे जानवरों को कहते हैं जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, यानी बग़ैर हड्डी के होते हैं उनका जिस्म, और जिस्म जो है मुख्तलिफ़ छोटे हिस्सों पर तकसीम की हुई होते हैं, यानी क़ित्तादार टुकड़ों में तकसीम है। इसके अलावा इन जानवरों के जिस्म पर जोड़ेदार पाँव या बाजू होते हैं, इस वजह से इनको आर्थ्रोपोड्स कहते हैं हम। इंसेक्ट्स वगैरह इस ग्रुप में शामिल है। सामने आपको डायग्राम दिखाई जा रही है मुख्तलिफ़ आर्थ्रोपोड्स का। ये है स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन का जिस्म अगर आप देखें तो मुख्तलिफ़ हिस्सों में तकसीम की हुई है।
जिस्म के इर्द गिर्द आप देख सकते हो इनकी टांगें जो है जोड़ों की शक्ल में बाहर की तरफ निकली है। ये दो टांग एक पॉइंट से निकलता है, ये एक जोड़ा, ये दो और इस तरफ से निकली हुई होती है, दूसरा जोड़ा, तीसरा और चौथा जोड़ा, 4 जोड़े होते हैं स्कॉर्पियन के जिस्म के इर्द गिर्द। तो इस तरह आपने सीखा आर्थ्रोपोड्स ऐसे तमाम जानवरों को हम कहते हैं जिनका जिस्म बग़ैर हड्डी के हो और जिस्म के इर्द गिर्द से टांगे जो है जोड़ों की शक्ल में निकलते हो, प्लस जिस्म जो है मुख्तलिफ सेगमेंट्स पर मुश्तमिल हो। अब आते हैं 4th फाइलम्स की जानिब, जो कि है क्रस्टेशियंस। क्रस्टेशियंस ये एक किस्म के आर्थ्रोपोड्स होते हैं। इस ग्रुप में आर्थ्रोपोड्स को रखी गई है। अमूमन जितने भी क्रस्टेशियंस हैं ये समंदर के अंदर रहते हैं या फिर दूसरे पानियों में रहते हैं। इनके जिस्म के इर्द गिर्द सख्त खोल मौजूद होते हैं जो कि इनके अंदरूनी हिस्सों की हिफाजत करते हैं और कवर करते हैं इनके जिस्म को। सामने हम आपको एग्जांपल दिखा रहे हैं, क्रैब्स यानी केकड़ा इनके एग्जांपल में आ जाते हैं क्रस्टेशियंस में। इसके अलावा लॉबस्टर्स, ये भी एक लॉबस्टर है जो कि प्लेट में आपको दिखाई जा रही है। इसके अलावा ये भी सेप मछली, ये भी जो है क्रस्टेशियंस वाले ग्रुप में रखी गई है। बढ़ते हैं 5वें फाइलम की जानिब, जो क्या है मोलस्का। मोलस्का फाइलम, पहले ये नज़रिया था लोगों का कि मोलस्का सबसे पहले ज़मीन पर पाई जाने वाली जानदारों में एक है। मोलस्का ऐसे जानदार हैं जिनका जिस्म नरम होता है। इसके अलावा जिस्म के इर्द गिर्द सख्त खोल मौजूद होते हैं। बाज़ मोलस्क्स जो है ज़मीन पर रहते हैं, जैसे कि स्नेल और स्लाक, ये पत्तों वगैरह पर रहते हैं और वहीं से अपना खुराक हासिल करते हैं। लेकिन बाज़ ऐसे मोलस्क्स भी हैं जो कि पानी में रहते हैं, जैसे कि ऑयस्टर, कस्तूरा, सामने आपको इसकी डायग्राम दिखाई जा रही है, और ये है क्लैम। इसके अलावा मोलस्का वाले फाइलम में मसल भी शामिल है। सामने आपको मसल दिखाई जा रही है और इसको फ़ॉरेन के लोग जो है पका कर भी खाते हैं। पके हुए हालत में ये इस तरह के नज़र आते हैं। 6th फाइलम है एरेक्निड्स। एरेक्निड्स वाले फाइलम भी आर्थ्रोपोड्स की एक किस्म है। इस फाइलम में मौजूद जितने भी जानदार हैं उनकी टांगें 4 पेयर्स में होते हैं, यानी 4 जोड़ों की शक्ल में टांगें मौजूद होती हैं। लेकिन दूसरे आर्थ्रोपोड्स की तरह इनमें एंटीना नहीं होते। अब एंटीना क्या है? एंटीना जैसे कि जब आप कॉकरोच देखते हो, कॉकरोच के सर पर 2 बाल के शक्ल का आपको एक साख दिखाई देती है, तो वो जो 2 बाल आपको दिखाई देती है वो होता है एंटीना, जिसके ज़रिए से वो अपना रास्ता ढूंढते हैं। तो एरेक्निड्स वाले फाइलम के अंदर जो जानदार हैं उनमें एंटीना नहीं होते। अच्छा, इसके एग्जांपल में आ जाते हैं स्पाइडर्स यानी मकड़ी। इसके अलावा स्कॉर्पियंस आ सकते हैं, और इसके अलावा चंद मिलीमीटर के साइज़ का छोटा सा जानदार होता है जो कि है टिक्स, ये भी इस ग्रुप में शामिल है। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा, और जो लोग इस चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल के आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के हवाले से आप अपडेटेड रह सकें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।